दोस्तों, यदि आप कक्षा छठी से लेकर ऊपर की कोई भी क्लास जैसे 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आईआईटी हो, इस प्रकार के कोई भी कोर्स करते हैं टॉप क्लासेस तक का भी, तो आप सभी के लिए शानदार स्कॉलरशिप आ चुकी है एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा। एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें मैक्सिमम जो राशि मिलेगी 7,50,000 रुपये तक मिल सकती है। वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं पहले बेसिक जानकारी बताता हूं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस कक्षा के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके अलावे इस स्कॉलरशिप के लाभ लेने के लिए आपके प्रीवियस क्लास है उसमें कितनी नंबर होने चाहिए ये भी डिपेंड करता है। तो पूरी डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसी वीडियो में फॉर्म भरने का तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्कॉलरशिप से जुड़ी पूरी डिटेल जानकारी के लिए गूगल में बस आपको लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे और यहीं पर देखेंगे स्कॉलरशिप का एक कैटेगरी मिलेगी जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें देखेंगे एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2024 का लिंक मिलेगा, जिसके सामने क्लिक करेंगे। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। इसका लास्ट डेट की बात करें तो 1 अक्टूबर तक रखी गई है। नीचे आएंगे तो और भी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है जिसको एक बार आप देख सकते हैं। यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। पहले कुछ पात्रता यहाँ पर बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन बताए गए हैं कि जो स्टूडेंट अभी क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के बीच में पढ़ाई अभी अगर वो जारी रखे हुआ है तो उन कैंडिडेट को इसका बेनिफिट लेने के लिए बताया गया कि 75% जो है मार्क्स आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी 11th में पढ़ाई करता है और इसके लिए अप्लाई करता है तो 10वीं में 75% मार्क्स होना चाहिए। कोई छठी के लिए अप्लाई करता है तो 5वीं में इतना होना चाहिए। कोई अगर 12वीं में है तो 11th में आपकी ये नंबर होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी फैमिली इनकम जो होगी वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। साथ में इसमें बताया गया कि 50% जो रिजर्वेशन है स्कॉलरशिप का वो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रखे गए हैं और पहले प्रेफरेंस वैसे कैंडिडेट को दिया जाएगा जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बीच में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 15,000 रुपये की जो बेनिफिट है आपको मिल सकती है। इसमें डॉक्यूमेंट आपकी जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर का मार्कशीट देने होंगे और आपको अपने आधार कार्ड देने होंगे। इसके अलावा जहाँ भी अभी वर्तमान में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ का फी रिसिप्ट देने होंगे। जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है वहाँ से बोनाफाइड आप दे सकते हैं या स्कूल के द्वारा कोई ID कार्ड दिया गया है वो भी आप दे सकते हैं। बैंक डिटेल आपको यहाँ पर बताए गए हैं। साथ में इनकम प्रूफ के लिए इनकम सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट देनी है। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिए गए, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लास 6 to 12 वाले कैंडिडेट के लिए ये पात्रता है। कोई अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो उसके लिए ये बताया गया है कि इनका भी वही कंडीशन है। बाकी आपकी जो एनुअल इनकम 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि आपको जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा वो 50,000 रुपये तक मिलेगा और यहाँ पर आपको लगभग जो है 100 से भी अधिक जो है यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है। उसका लिस्ट भी है, आप इस पर क्लिक कर एक बार देख लेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम इसमें है या नहीं। नाम नहीं होगा तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस यूनिवर्सिटी का नाम है वहाँ से अगर आप पढ़ाई करते हैं तभी आपको इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। इसी अनुसार देखेंगे अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उनके लिए भी बताया गया कि इनको 17,000 रुपये तक मिल सकता है। कोई IIT वाले स्टूडेंट होंगे इनको 2 लाख रुपये तक मिल सकता है। कोई IIM वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्हें 7.5 लाख रुपये तक की जो बेनिफिट है आपको मिल सकता है। तो अब आपको देखनी है कि आपको अप्लाई किसके लिए करना है। सबके सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपने कभी भी बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट से अगर आपने स्कॉलरशिप का लाभ लिया है तो आपका अकाउंट बना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर अकाउंट नहीं बना है तो क्रिएट एन अकाउंट का जो ऑप्शन दिए गए हैं जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, ईमेल ID मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करते समय ध्यान रखिएगा ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक सबको उपयोग करिएगा।
उसी पासवर्ड को दोबारा डालने के बाद चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, नंबर पर OTP जाएगा, OTP को फिल कर वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। फिर जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसके मदद से अपना पासवर्ड को डालकर साइन इन करेंगे। इस प्रकार आप सफलतापूर्वक लॉगिन होते हैं। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी एजुकेशन होगी वो यहाँ पर चयन रहेगा। आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपकी जो है एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। इसमें कुछ जानकारी आपको बतानी है। इसमें बताया गया है कि इसके तहत जो कॉलेज लिस्टेड है उस कॉलेज से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। मैंने लिस्ट आपको बता ही दिया कि चेक कर लीजिए आपका है नाम या नहीं है। इसी अनुसार कोई स्कूल वाले हैं तो आपका स्कूल का भी नाम होगा, देख लीजिएगा, होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे। प्रीवियस जो आपकी एकेडमिक ईयर थी उसमें जो है आपको 75% मार्क्स मिला है तो इसमें में जानकारी देंगे। आपकी जो फैमिली इनकम है 6 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर आप इसमें में जानकारी देंगे और चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो बताएगा आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल होंगे तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल खुलकर आती है, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा। बहुत सारी जानकारी आपको भरने की ज़रूरत होगी, जैसे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो भी है आप देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चयन करना है, जेंडर और आपकी जो कैटेगरी है उसे यहाँ से चयन करना है। जो भी आधार नंबर है उससे डालकर इसे वेरीफाई करना है। फैमिली इनकम जितनी भी होगी उसकी जानकारी देनी है। अगर आप विकलांग है तो इसमें में जानकारी देंगे। इसके अलावा जो पेरेंट का स्टेटस है वो बताना है। अगर आपके माता पिता मान लीजिए दोनों अभी जीवित है तो बोथ पेरेंट एलाइव करेंगे। अगर मान लीजिए एक माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर बताएंगे कि सिंगल पेरेंट ही अभी एलाइव है। अगर मान लीजिए आपके दोनों माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो आप बता सकते हैं कि हम अनाथ है। इसके अलावा बतानी है। उसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग पूछे गए हैं कि कितने आप भाई बहन हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर नीचे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस पूछा गया, जो भी आपका एड्रेस जिस भी अकॉर्डिंग हो आप यहाँ पर बताएंगे। जो स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी आपका विलेज या टाउन हो वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंस सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एजुकेशनल डिटेल में आते हैं। जैसे मैं 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट क्लास ग्रेजुएशन हमारा ऑप्शन आ रहा है। अगर आप मान लीजिए आप 11th के लिए करते हैं, 10वीं पास है, तो आपको यहाँ पर 11 12 का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो जानकारी मिले उससे यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपको 10th क्लास की जानकारी देनी है तो यहाँ पर जो प्लस मिलता है 10th के सामने, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें बतानी है कि 10वीं आपने जो है किस बोर्ड से पास आउट किया है, स्कूल किस प्रकार था, प्राइवेट या गवर्नमेंट था। साथ में आपको स्टेट बतानी है, जो आपके इंस्टीट्यूट जहां अवस्थित थी, जो जिला में अवस्थित थी वो बताएंगे, स्कूल का जो नाम है बताएंगे और किस साल आपने 10वीं पास आउट किया है वो जानकारी देंगे, रोल नंबर क्या है वो बताएंगे। इसके अलावा जो आपकी मार्क्स की जानकारी है वो मार्क्स में है या CGPA में वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए मार्क्स में है तो आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज देखने को मिलेगी, यहाँ से इसे आपको सेव करना है। इस प्रकार 10th की डिटेल सेव होगी। इसके अकॉर्डिंग 12th की जानकारी भी आपको देनी है, जो भी बोर्ड से आपने 12th किया होगा, जो स्ट्रीम आपने 12वीं में पढ़ा होगा वो आप यहाँ से बताएंगे। इसके अलावा जो स्कूल था वो किस प्रकार था, प्राइवेट या सरकारी था, किस राज्य में वो कॉलेज आपकी अवस्थित थी, किस जिला में था, साथ में क्या नाम था आपने जो 12वीं से स्कूल या कॉलेज से पढ़ा था उसका नाम, कब पास किया है, और 12वीं के जो भी आपकी रोल नंबर होगी बताएंगे, मार्क्स कितना मिला है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था बताएंगे और इससे भी सेव करेंगे। दोनों कंप्लीट होगा। फिर ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी आपको देनी है। जैसे ग्रेजुएशन अभी जो पढ़ाई करते हैं वो कौन सा कोर्स करते हैं, यहाँ पर सभी कोर्स का नाम मिलेगा। आप जो भी करते हैं यहाँ से उसे चयन करेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन कितने सालों का है वो बताएंगे। इंस्टीट्यूट किस टाइप का है वो बताएंगे। करेंटली आपकी एकेडमिक ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है और किस सेमेस्टर में है, जैसे फर्स्ट ईयर के सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर में वो बताएंगे। आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा बताएंगे। कॉलेज किस राज्य में अवस्थित है वो बताना है। जिला कौन सा है जहां कॉलेज आपकी अवस्थित है वो बताएंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का जो भी नाम होगा यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, उससे आप चयन करेंगे। लेकिन उस लिस्ट में बहुत सारे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं भी है तो यहाँ पर कॉलेज का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, तो एक बार आपको अप्लाई कर जरूर देख लेना है। साथ में इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी अगर जानकारी है तो दीजिए, फ़ोन नंबर है तो दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी
सकते हैं। इसके अलावा टोटल एकेडमिक फ़ी कितनी है 2024-25 का, वो आपको बताना है। आप जो पढ़ाई करते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम करते हैं वो बताएंगे। स्टडी का आपका मोड क्या है, आप डे स्कॉलर में हैं या हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ते हैं, तो वो बता देंगे। फिर यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा गया है, कब आप इससे पास आउट करेंगे वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। फिर यहाँ पर डिग्री स्ट्रीम के बारे में आपको बतानी है, फिर इससे भी आपको सेव करना है। इस प्रकार क्वालिफिकेशन की जानकारी कंप्लीट होती है। अब फैमिली मेंबर की जानकारी देनी है, जिसमें इनकम आपको बतानी है कि कितनी है। फिर यहाँ पर देखिए आपको फादर की जानकारी देनी है, जिसमें फादर का जो भी नाम होगा यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर जो होगा बताएंगे, एनुअल इनकम जितनी भी होगी बताएंगे, रिलेशन में क्या है वो आप फादर है तो फादर यहाँ पर चयन करेंगे, और उनकी क्वालिफिकेशन जो भी होगी बताएंगे, क्या करते हैं वो बताना है और यहाँ से इसे सेव करना है। अब और लोगों का नाम जोड़ना चाहते हैं तो ऐड फैमिली पर क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए इतने लोगों का नाम जोड़ सकते हैं, जोड़ना है तो इन्हें आप जोड़िए, अन्यथा इसे क्लोज कर सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में देखिए आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो देना है, आधार कार्ड का आगे और पीछे दोनों साइड को क्या करना है, आपको स्कैन कर लेना है और उसे अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, प्रीवियस कक्षा जैसे 10वीं है तो उसकी जो भी आपका मार्कशीट होगी उससे अपलोड करेंगे। करेंट में अभी जो आप जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं उसका फी रिसिप्ट देनी है। इसके अलावा जो अभी करेंट में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का कोई स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हैं, एडमिशन लेटर दे सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो यहाँ पर आपको लगाना है। फैमिली का जो भी इनकम होगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको देनी है, जो तहसील वाला यानी ब्लॉक वाला हो वो भी चल सकता है, उसे आप लगा दीजिए। साथ में आपका जो भी बैंक पासबुक है या कैंसल चेक है उससे आप देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पर लगता है तो उसे यहाँ पर अपलोड करें, फिर 7 कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर आप जो है 2 व्यक्ति का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड में करना है तो फ्रेंड चुनेंगे, उसका नाम, मोबाइल नंबर और रिलेशन यहाँ पर आपको चयन करना है। मान लीजिए अगर आपको आंटी का देना है तो यहाँ से आप उससे दे सकते हैं। इससे डालने के बाद यहाँ से सेव करेंगे, या अन्य लोगों को देना है तो ऐड रेफरेंस पर क्लिक कर इससे ऐड करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको बैंक की डिटेल ऐड करनी होगी, जिसके लिए ऑप्शन मिलता है ऐड बैंक डिटेल, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको बताना है कि अकाउंट किनके नाम से है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम लिखकर इसे सेव करेंगे। ये डिटेल सेव होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपने बारे में कुछ बतानी है, जिसमें 2-3 प्रश्न ये लोग करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि हमें अपने बारे में बताएं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप कौन हैं, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, मतलब पारिवारिक की स्थिति के बारे में बताइए, ताकत, गुण, उपलब्धियाँ ये सब बताएं, मतलब कि आप क्या करते हैं, कुछ अगर आपने अचीवमेंट किया है वो सब जानकारी आप बताएंगे। 2 नंबर में है कि हमें अपनी कैरियर संबंधित आकांक्षाओं के बारे में बताएं, यह छात्रवृत्ति आपकी किस प्रकार मदद करेगी। मतलब यहाँ पर ये लिखिएगा कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है तो आपको आगे क्या करनी है, जो पढ़ाई करते हैं तो आप आगे क्या करनी है, इस स्कॉलरशिप को मिलेगी तो इस पैसा का कहाँ उपयोग करेंगे, ये सब जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 नंबर में पूछा गया यदि छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तो आप छात्रवृत्ति राशि का उपयोग किस प्रकार करने की योजना जो है बना रहे हैं, वो जानकारी यहाँ पर आप चयन करेंगे। उसके अलावा 4 नंबर में पूछा गया है कि क्या आप NIRF रैंक वाले संस्थान से है, तो इसमें में उसकी जानकारी देंगे। आपने संस्थान की वेबसाइट लिंक दर्ज करें, मतलब अगर कॉलेज की कोई साइट है तो उसका लिंक यहाँ पर आपको देनी है। 6 नंबर में बोला गया है कि क्या आपको किसी कोटि के तहत कॉलेज में प्रवेश के लिए चुना गया है, तो अगर हाँ तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी बताएंगे, अन्यथा अन्य भी चुन सकते हैं। 7 नंबर में पूछा गया है यदि आपने कोटा के रूप में अन्य का चयन किया है तो कृपया कोटि का नाम जो है यहाँ पर बताएं। मतलब यहाँ पर अगर अन्य चुनते तो फिर जानकारी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी। आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कहाँ से पता चला, सोशल मीडिया या वेबसाइट से, तो जहाँ से भी चला आप बता सकते हैं। 9 नंबर में पूछा गया है कि क्या आपने पिछले वर्षों में SBI आशा छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त की थी, हुआ था तो यस, नहीं तो नो करेंगे। 10 नंबर में पूछा गया यदि हाँ तो वह वर्ष चुने जब आपको जो है इसका बेनिफिट मिला था, नहीं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है लागू नहीं है, उससे आपको चुनना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे आना है। 11 नंबर में भी प्रश्न पूछे गए कि क्या आपको
पिछले शैक्षणिक वर्ष में कोई सरकारी या निजी छात्रवृत्ति मिली है तो हाँ ना में जानकारी दे देंगे। यदि हाँ तो कृपया छात्रवृत्ति का नाम बताएं। आपके पास SBI का बैंक खाता है, हाँ तो यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नहीं करें। अगर नहीं है तो आपको जो है नहीं लागू है ये वाला ऑप्शन को चयन करना है। उसके बाद इसे सेव करना है। उसके बाद आपको जो है डिक्लेयर करना है, यानी सभी चेक बॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। फॉर्म को प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। अब उसके बाद की प्रोसेस होती है, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं फिर इनके पास आपकी डाटा जाती है, वो लोग वेरीफाई करते हैं। उन्हें लगता है कि जिनको बेनिफिट मिलनी चाहिए उनको वो लोग बेनिफिट उपलब्ध करवाते हैं, तो उनको ईमेल भी किया जाता है। आपको हो सकता है ऑनलाइन ये लोग कुछ पूछताछ करें या कॉल पे भी कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। इसके बाद रिजल्ट जब भी आता है तो इसके वेबसाइट पर ही यहाँ पर रिजल्ट का एक सेक्शन बनाए गए हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो जितने भी स्कॉलरशिप इनके द्वारा चलाई जाती है उसका यहाँ पर रिजल्ट आता ही है। जैसे पिछले साल आशा स्कॉलरशिप 2023 में आया था, जिसमें करीब 3000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर देखिए, अब सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो नाम है, उनका एप्लीकेशन नंबर है, वो किस स्टेट से थे, किस कक्षा के लिए अप्लाई किए थे, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार देखिए कि हर साल इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता ही है। तो यहाँ से जाइए, अप्लाई कीजिए अगर आप इसकी पात्रता को फुलफिल करते हैं तो। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।